गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निक एजुकेशन। तो आप सभी का निक एजुकेशन में स्वागत है। तो देखिए, आपका जो यूपी ट्रिपल एससी जो पैट एग्जाम है उसमें जो आपकी केमिस्ट्री पूछी जाती है साइंस पोर्शन से, उसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इनको अच्छे से क्लियर करें। ये आपका पार्ट 5 है और इससे आगे की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कि किस प्रोसेस के जरिए धातु की उच्च शुद्धता को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपको मेथड बताना है जिसके थ्रू धातु की उच्च शुद्धता को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है थर्माइट प्रक्रिया, नेक्स्ट है आपका कार्बन न्यूनीकरण प्रक्रिया, नेक्स्ट है आपकी हाइड्रोजन न्यूनीकरण प्रक्रिया, डी है आपकी विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण प्रक्रिया। ठीक है, तो देखिए आपका डी ऑप्शन होता है सही। जो आपका विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के जरिए धातु की उच्च शुद्धता को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के थ्रू आपका सोडियम हुआ, लाइक मैग्नीशियम हुआ, लाइक एल्यूमिनियम हुआ आदि का शुद्धिकरण किया जाता है। ठीक है, आपकी जो भी मेटल्स होती हैं वो पूरी तरीके से प्योर नहीं होती हैं। ठीक है, उसमें अनेक प्रकार से आपकी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो आपकी विद्युत अपघटनी जो न्यूनीकरण प्रोसेस के थ्रू उसकी जो धातु की उच्च शुद्धता को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से कौन एक उर्वरक खनिज नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन है नाइट्रेट, फॉस्फेट, टंगस्टन, पोटास। ठीक है, तो देखिए जो आपका टंगस्टन होता है जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार से उर्वरक खनिज नहीं है। ठीक है, ये इसका यूज कभी भी फर्टिलाइजर में नहीं किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा मोस्टली फर्टिलाइजर में आपके हुआ यूरिया हुई, लाइक आपकी नाइट्रेट हुई, पोटास हुई, फॉस्फेट हुई। ठीक है, इनका यूज किया जाता है, यानी जिसमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, लाइक आपका फॉस्फोरस प्रेजेंट हो। ठीक है, ये मोस्टली मिट्टी में पाए जाते हैं और इसका यूज एक प्रकार से फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। तो आपका नाइट्रेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, पोटास हुआ, इनका यूज फर्टिलाइजर में किया जाता है। लेकिन जो आपका टंगस्टन होता है, इसका यूज कभी भी फर्टिलाइजर में नहीं किया जाता है। ठीक है, जो आपका मतलब टंगस्टन होता है, इससे आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। इसका जो गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, देखिए किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया भी था, ऑप्शन है आपका वायु, जल, हीरा, कांच। ठीक है, तो देखिए मैंने जब आपका कार्बन का अपर रूप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था आपका जो हीरा है इसका अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक इसका अपवर्तनांक होता है। और ये कार्बन का क्या होता है, एलोट्रॉप्स होता है। ठीक है, इसके 4 एलोट्रॉप्स थे, इसके 4 अपर रूप थे, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से थे, फुलरीन था, हीरा था, लाइक आपका ग्रेफाइट था और ग्रेफीन थे। ठीक है, तो आपका जो हीरा होता है ये कार्बन का क्या होता है, शुद्ध रूप होता है। ठीक है, और एक प्रकार से कठोर रूप भी होता है। तो आपका जो हीरा होता है ये क्या होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी आपका हीरा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका हीरा ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है, आपको बताना है कैलामाइन किसका अयस्क होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है टिन, मैग्नीशियम, जस्ता और तांबा। ठीक है, तो देखिए कैलामाइन किसका अयस्क होता है, मैंने आपको देखिए और वाले चैप्टर में पढ़ाया था, सभी के अयस्कों के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो देखिए कैलामाइन आपके जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, जिंक का अयस्क जिंकाइट भी होता है। तो ये अयस्क सारे इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन हमेशा आता है। कॉपर का मैंने बताया था, आपके तांबा का कौन सा होता था, कॉपर पायराइड होता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर पायराइड हुआ, कॉपर ग्लास हुआ, लाइक कॉपराइट हुआ, क्यूपराइट, ये सभी कॉपर के अयस्क होते हैं। और इसका जिंक का क्या होता है, जिंकाइट होता है, और आपका हुआ जिंकाइट हुआ और कैलामाइन हुआ। ठीक है, और लाइक आपका टिन हुआ, इसका इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कैसीटाराइट। कैसीटाराइट आपके टिन का
अयस्क होता है। टिन मतलब जिसको एन से एसएन से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसका जिंक ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना हुआ होता है। अब अभी देखिए मैंने आपको बताया भी था, आपका ऑप्शन है तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और मिश्र धातु। ठीक है, तो देखिए बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है वो आपके टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, जो टंगस्टन है, और देखिए जो टंगस्टन है इसका जो गलनांक है वो कितना होता है, गलनांक इसका अधिक होता है। ठीक है, कितना होता है, सपोज दैट कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। ठीक है, तो विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, साइंटिस्ट थे एडिसन, उन्होंने विद्युत बल्ब की खोज की थी। ठीक है, तो इसलिए इसका टंगस्टन आंसर होता है सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका छठवां क्वेश्चन है, आपको बताना है पीतल मिश्रण है। तो देखिए मैंने आपको मिश्र धातुओं वाले चैप्टर में पढ़ाया था, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। ये सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, प्लस आपके 5 वीडियो थे केमिस्ट्री से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हैं चेक करके। उसमें मैंने ये सारे आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे क्लियर कराए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आपको बताना है पीतल किसका मिश्रण होता है, टिन व तांबा का, लाइक आपका टिन व जस्ता का, टिन तांबा व जस्ता का, लाइक जस्ता और तांबा का। ठीक है, तो देखिए जो आपका पीतल होता है ये किसका मिश्रण होता है, कॉपर का मिश्रण होता है और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, ये पीतल का मिश्रण होता है, ये आपकी एक प्रकार से मिश्र धातुएं होती हैं। तो देखिए जब कभी भी तांबे को जिंक के साथ रिएक्शंस कराई जाती है, जिसके फलस्वरूप जो तांबे की कठोरता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि आप जब कभी भी जिंक को कॉपर के साथ कंबाइन करोगे, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा, लाइक आपका जो कॉपर है उसकी कठोरता तथा सामर्थ्य बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है, एक मिनट रुकिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी से रिएक्शंस नहीं करती है। ठीक है, लेकिन गर्म करने पर वाष्प से प्रतिक्रिया कर लेती है। तो आपको ये बताना है कौन सी धातु ठंडे पानी से रिएक्शंस नहीं करती है। आपका ऑप्शन है सोडियम, एल्यूमिनियम, तांब और निकिल। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कौन सी मेटल्स आपकी रिएक्शंस नहीं करती है ठंडे पानी से। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको देखिए आगे पढ़ाया था, आपकी जो Au हुई, लाइक आपकी एल्यूमिनियम हुई, लाइक आपकी कॉपर हुई। ठीक है, ये कभी भी आपकी जल के साथ रिएक्शंस नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि इनकी आघात प्रवृत्ता सबसे अधिक होती है। लाइक आपका Au हुआ, Au यानी गोल्ड, इसकी आघात प्रवृत्ता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसलिए जो आपकी Au मेटल्स है ये भी कभी रिएक्शंस नहीं करती है। ऑप्शन में आपका आ रहा है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कभी भी जल के साथ रिएक्शंस नहीं करती है, लेकिन आप इसको जब हीट करोगे तो ये वाष्प से प्रतिक्रिया कर लेगी। ठीक है, तो इसका देखिए बी ऑप्शन होता है सही। और लाइक आपका सोडियम हुआ, ताम्र हुआ यानी कॉपर हुआ, निकिल हुआ, ये आपके जल के साथ रिएक्शंस कर लेते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ये आपके ऑक्साइड बना लेते हैं या कोई भी कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है बर्तन बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है पीतल, सोदर यानी सोल्डर, नेक्स्ट है आपका ड्यूरेलुमिन और नेक्स्ट है आपका जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो आपको बताना है बर्तन बनाने में किसका यूज नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया था पीतल का यूज मोस्टली बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, और आपका ड्यूरेलुमिन होता है, इसका यूज हमने बताया था बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक है, और आपका जर्मन सिल्वर है, इससे भी आपके बर्तन बनाए जाते हैं, लाइक सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, और जो घर के नेसेसरी ऑर्गन यानी जो घरेलू सामान होते हैं वो भी आपके जर्मन सिल्वर के थ्रू बनाए जाते हैं। लेकिन जो आपका क्या हुआ, सोल्डर हुआ, इसका यूज कभी भी बर्तन बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज बर्तन बनाने में नहीं किया जाता है, इसका यूज जोड़ों में टाँका लगाने में किया जाता है। ठीक है, जोड़ों में टाँका लगाने में किया जाता है इसका यूज। ठीक है, किसका यूज, सोदर यानी सोल्डर का यूज, इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है, आपको बताना है स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन है लोहा कार्बन, लोहा जिंक, लाइक आपका हुआ तांबा जिंक, और लोहा निकिल क्रोमियम। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो आपको मैंने बताया था स्टेनलेस स्टील आपकी किससे मिलकर बनी हुई होती है। इसमें आपका एक तो प्रेजेंट होगा आयरन, ठीक है, और एक आपका प्रेजेंट होगा क्रोमियम, और एक आपका प्रेजेंट होगा निकिल। ठीक है, तो ये जो मिश्रण है ये स्टेनलेस स्टील का मिश्रण होता है। तो स्टेनलेस जो स्टील है इसका यूज एक प्रकार से किसमें किया जाता है, ब्लेड बनाने में किया जाता है। ठीक है, और एक प्रकार से जंग रोधक बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ देगा जंग रोधक बर्तन बनाने में किसका यूज किया जाता है, आपके स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। ठीक है, और जो आपका क्रोमियम है इसका यूज किसमें किया जाता है, इसका यूज मोस्टली किया जाता है स्टील बनाने में। ठीक है, स्टील बनाने में क्रोमियम का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से किसका एक उत्पाद है। तो आपको जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये किससे निर्मित होता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एवं हेमी हाइड्रेट। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, तो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें आपका कैल्शियम मेन रोल प्ले करता है। इसका यूज मोस्टली टूटी हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। ठीक है, और इसको मोस्टली POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में या प्लास्टर चढ़ाने में आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। घर की पुताई में जो POP यूज होती है उसमें भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली आपका रोल प्ले करता है कैल्शियम। ठीक है, इसमें कैल्शियम के थ्रू कैल्शियम सल्फेट का निर्माण किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट एवं हेमी हाइड्रेट ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका C ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको एक प्रकार से क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। बहुत बार मैंने बताया है इसके बहुत नाम होते हैं। एक तो होता है संगमरमर, ठीक है, एक होता है चौक, और एक होता है खड़िया, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका एक नाम होता है चूना पत्थर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं चूना पत्थर आपका क्या है, चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है CaCO3। ठीक है, तो इसलिए इसका C ऑप्शन होता है सही। तो देखिए मैंने आपको फॉर्मूले भी कराए थे, लाइक आपका वॉशिंग सोडा हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। लाइक आपका बेकिंग सोडा क्या हुआ, NaSCO3, ये आपका बेकिंग सोडा होता है। टेबल सॉल्ट यानी NaCl। तो देखिए आपको देखिए ये नाम दे दिया गया टेबल सॉल्ट, इसको बहुत नाम से जानते हैं। एक आपका हुआ रॉक सॉल्ट, ठीक है, एक नमक हुआ, एक आपका सोडियम क्लोराइड हुआ, एक आपका टेबल साल्ट हुआ। तो ये सभी आपके NaCl के नाम होते हैं। ठीक है, तो इनको इसको अच्छे से क्लियर करें। मैंने आपको इसकी फॉर्मूले की वीडियोस अपलोड की है, आप लोग देख सकते हैं चैनल पर जाके। ठीक है, तो इसलिए इसका C ऑप्शन होता है सही, चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा होता है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखिए आपको मैंने बताया था मोस्टली जो आपका क्लोरीनीकरण प्रोसेस होती है जिसमें आपका मेन रोल प्ले करता है क्लोरीन। ठीक है, मोस्टली क्लोरीन का यूज किसमें किया जाता है, कीटाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आप कह सकते हो वाटर प्योरिफिकेशन में जो आपका मेन रोल प्ले करता है वो आपका कौन सा होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये आपका ब्रंजक चूड़ होता है। ठीक है, आपके पेट जो आपका एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आया था, जो आपका ब्रंजक चूड़ होता है इसका यूज किसमें किया जाता है। ठीक है, इसका यूज भी कीटाणुओं को मारने में किया जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है इसलिए। ठीक है, तो क्लोरीन को क्या किया जाता है, स्विमिंग पूल में जब आप डालोगे तो जिसके फलस्वरूप आपके जो भी बैक्टीरिया हैं, जो भी इंसेक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका C ऑप्शन होता है
है सही। लाइक आपकी ऑक्सीजन गैस है, मैंने बताया था जो इनहेलर होती है इसमें आपकी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है। आयोडीन जिसकी कमी से घेंघा डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है, और आयोडीन मोस्टली घास शैवालों में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन जो आपकी गुब्बारों में प्रेजेंट होती है, ठीक है, गुब्बारों में भरी हुई होती है, गुब्बारों में तो सॉरी आपकी हीलियम भरी हुई होती है, लेकिन चिप्स के पैकेट में आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जो प्लांट है वो उसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे देखिए पूछा गया है लाफिंग गैस में किसका एक यौगिक है। लाफिंग गैस किसका एक यौगिक है, तो आपको बताना है। जब तक आपको लाफिंग गैस का फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप मतलब अच्छे से इसको क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए इसके फॉर्मूले पहले अच्छे से क्लियर करें। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं फॉर्मूले की वीडियोस, ठीक है। तो आपका जो लाफिंग गैस है इसका फॉर्मूला होता है N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। इसका नाम क्या होता है, साधारण नाम लाफिंग गैस। इसको सूंघने से क्या हो जाती है, एक प्रकार से हंसी सी आती है, ठीक है, तो इसलिए इसको लाफिंग गैस बोला जाता है। तो आपकी जो लाफिंग गैस है ये हल्के मीठे स्वाद वाली होती है, ठीक है, मीठी सी होती है। तो इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन था हाइड्रोजन, नेक्स्ट है हीलियम, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, नेक्स्ट है आपका नियोन, ठीक है। तो आपका जो नाइट्रोजन है ये लाफिंग गैस का एक प्रकार से कंपाउंड है जिसके थ्रू आपके लाफिंग गैस का निर्माण किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। और देख लीजिए जो आपका हाइड्रोजन है इसको भविष्य की धातु बोलते हैं, एक प्रकार से ये आवारा तत्व भी होता है हाइड्रोजन आपका, ठीक है। हीलियम है ये एक प्रकार से हल्की गैस है, ठीक है, और जो हीलियम है इसका यूज मोस्टली गोताखोर मतलब करते हैं, इसका सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है लेकिन उसमें हीलियम भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और लाइक आपका जो नियोन है इसका यूज एक प्रकार से विज्ञापन में किया जाता है, ठीक है, या लाल बत्ती के रूप में नियोन का यूज किया जाता है, ठीक है। आपका देखिए 14वां क्वेश्चन है, आपको बताना है, एक मिनट रुकिए प्लीज। तो देखिए आपका 14वां क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो देखिए आपको बताना है कि परमाणु बम बनाने में निम्न में से किस तत्व का यूज किया जाता है, ठीक है, आपको बताना है किस तत्व का यूज परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो मैंने आपको नाभिकीय विखंडन की प्रोसेस में पढ़ाया था परमाणु बम को बनाने में किसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है आपका हीलियम, रेडियम, यूरेनियम और एक्टिनियम, ठीक है। तो देखिए जो आपका यूरेनियम है जिसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको येलो केक बोला जाता है, ठीक है, येलो केक, और इसका एक अयस्क होता है जिसको बोलते हैं पिच ब्लेंडे। बहुत बार पूछा जाता है पिच ब्लेंडे किसका अयस्क होता है, तो ये आपके यूरेनियम का अयस्क होता है। तो देखिए यूरेनियम का यूज किसमें किया जाता है, आपका जो परमाणु बम है उसमें यूज किया जाता है। लाइक आपकी नाभिकीय विखंडन प्रोसेस में क्या होता था, जो आपका यूरेनियम था वो क्या होता था, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता था, ठीक है। तो उसमें जो आपकी मतलब यूरेनियम था उस पर एक प्रकार से न्यूट्रॉन की बौछार कराई जाती थी जिससे ये 2 भागों में मतलब कन्वर्ट हो जाता था। आपको मैंने आगे बताया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए इसका यूरेनियम आंसर होता है सही। जो आपका यूरेनियम है ये एक प्रकार से आपका क्या होता है, मेटल होता है, ठीक है, और आपका जो यूरेनियम है ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूरेनियम आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है आर्द्रता किससे मापी जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी किससे आप मापेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, ठीक है। तो देखिए जो आपका हाइड्रोमीटर है इसके द्वारा क्या मापते हैं, द्रवों का घनत्व मापा जाता है, ठीक है, डेंसिटी मापी जाती है लिक्विड की, ठीक है, द्रवों का घनत्व मापा जाता है। बैरोमीटर के थ्रू आपका वायु दाब मापा जाता है। लाइक आपका जो हाइग्रोमीटर है इसके द्वारा आपकी क्या मापी जाती है, आर्द्रता मापी जाती है, ठीक है, आर्द्रता को मापा जाता है। और आपको थर्मामीटर तो पता ही होगा, इससे आपका तापमान यानी टेम्परेचर मापा जाता है। तो इसलिए आपका हाइग्रोमीटर होता है सही आंसर। हाइग्रोमीटर के थ्रू आपकी आर्द्रता मापी जाती है। क्वेश्चन आता है लैक्टोमीटर के थ्रू क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता मापी जाती है। फेदोमीटर के थ्रू क्या मापते हैं, समुद्र की गहराई को मापा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है
एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कौन सा अयस्क एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क होता है। ऑप्शन है आपका बॉक्साइट, कैल्साइट, कैलेमाइन, गैलेना। ठीक है, तो आपका जो एल्यूमिनियम का मेन अयस्क होता है उसका नाम होता है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। इसका फॉर्मूला Al2O3 इंटू 2H2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और आपका जो कैल्साइट है, कैल्साइट किसका अयस्क होता है बताइए? आपको मैंने बताया था ये आपके कॉपर का अयस्क होता है। और लाइक आपका कैलेमाइन अभी मैंने बताया था जिंक का अयस्क होता है, लाइक जिंकाइट हुआ, ये भी आपके जिंक का अयस्क है। कॉपर का अयस्क कॉपर ग्लास, क्यूप्राइड, कॉपर पायराइड, ये आपके कॉपर के ग्लास है, सॉरी कॉपर के ओर हैं। लाइक आपका गैलेना यानी PbS, ये आपके लेड का क्या है? लेड का ओर है। ठीक है, अयस्क है, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन होता है सही। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है और एक और होता है जिसको बोलते हैं कोरंडम। ठीक है, कोरंडम भी बहुत बार पूछा गया है। कोरंडम का फॉर्मूला होता है Al2O3। Al2O3 होता है, इसमें हाइड्रेट ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन है आपका टिन, टंगस्टन, और देखिए इसका है सी ऑप्शन है टेंटलम और टाइटेनियम। ठीक है, तो देखिए जो आपका टाइटेनियम है ये आपकी चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है। ठीक है, टाइटेनियम जो है वो चंद्रमा की सतह पर पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी है वो चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है, सेलेनोलॉजी। जो आपका चंद्रमा है ये पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। ठीक है, तो जो टाइटेनियम जो आपकी मेटल्स है इसको एक प्रकार से भविष्य की धातु बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से कैसी धातु होती है? इससे मोस्टली रॉड लगाई जाती है। जब आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए बोन्स में तो क्या होती है? टाइटेनियम की रॉड लगाई जाती है। ठीक है, तो टाइटेनियम जो होता है ये कभी भी आपके जल के साथ रिएक्शंस नहीं करता है। इस कारण जो आपका रॉड होती है आपके पैर में जो लगाई जाती है वो कभी भी गलती नहीं है। ठीक है, टाइटेनियम के कारण, क्योंकि टाइटेनियम आपकी जल के साथ रिएक्शंस नहीं करती है इसलिए। ठीक है, तो इसलिए इसका टाइटेनियम आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है सीटी स्कैनिंग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है सीटी स्कैनिंग में किसका यूज किया जाता है। आपने बहुत बार कराया भी होगा, सीटी स्कैन बहुत लोग कराते हैं, तो बताइए उसका यूज किस में किया जाता है? क्या कारण होता है सीटी स्कैन कराने का? आपका ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड तरंगे, एक्सरे तरंगे, लाइक आपकी गामा किरणें। तो देखिए आपकी क्या होती हैं? एक्सरे किरणों के द्वारा आपकी सीटी स्कैनिंग कराई जाती है। ठीक है, एक्सरे जैसे आपकी कोई बॉडी में चोट लग गई है या अंदरूनी भागों में रोगों का पता लगाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपका सीटी स्कैन कराया जाता है एक्सरे के थ्रू। ठीक है, एक्स किरणों के थ्रू आपका सीटी स्कैन कराया जाता है, जिससे आपको पता चलता है आपकी चोट कहाँ पर लगी है। ठीक है, जो एक्सरे है इसकी खोज किसने की थी? साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सरे की खोज की थी, आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो इसलिए इसका एक्सरे आंसर होता है सही। नेक्स्ट है, देखिए आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो देखिए डायनामाइट का आविष्कार बताना है किसने किया। ऑप्शन है बैकलैंड, अल्फ्रेड नोबेल और एवागेद्रो। नेक्स्ट है आपका बेयर। तो देखिए जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे उन्हीं के आधार पर जो आपका नोबेल प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया जाता है किनके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। ठीक है, तो 1866 ईस्वी में क्या हुआ? अल्फ्रेड जो नोबेल थे उन्होंने क्या किया? डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है, देखिए 20वां क्वेश्चन है, आपको बताना है लाफिंग गैस क्या होती है। तो आपको मैंने देखिए फॉर्मूले बताए थे, लाफिंग गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपकी जो लाफिंग गैस है इसका फॉर्मूला होता है N2O, यानी इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है नाइट्रस ऑक्साइड।
तो इसलिए इसका बी ऑप्शन होता है सही। आपका कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है? SO2 होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है? H2O2 होता है। तो इसलिए इसका नाइट्रस ऑक्साइड आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है वसा में घुलने वाले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका 2, 3, 4, 5। तो देखिए मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसकी ट्रिक होती है कीड़ा। ठीक है, कीड़ा यानी ये किसमें होते हैं? फैट सॉल्यूबल होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपका के हुआ, विटामिन ई हुआ, विटामिन डी हुआ और विटामिन ए हुआ, ये सभी आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के। और आपके एक प्रकार से वाटर सॉल्यूबल विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका बी होता है और आपका सी होता है, गई भैंस पानी में, यानी बी और सी। ठीक है, तो इसलिए इसका 4 ऑप्शन होता है सही। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक नामक साइंटिस्ट ने विटामिन को नाम दिया था। जो विटामिन है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल्स होते हैं और इससे हमें कोई भी एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, और विटामिन की कमी जब बॉडी में हो जाती है जिससे हमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बॉडी को मेंटेन रखने के लिए विटामिन मतलब आप ज्यादा मात्रा में लें। तो इसलिए इसका 4 ऑप्शन सही होता है, आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर में एमिनो एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका एमिनो एसिड क्या होता है? इसमें आपका NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, आपका COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आपका मेन रोल प्ले करता है प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटीन है ये इसके जरिए ही हमारे बॉडी को एमिनो एसिड प्राप्त होता है। तो आपकी जो प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी ये अंगों की मरम्मत में हेल्प करती है, घाव को भरने में, और हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है। हमारी बॉडी में कम से कम 20% तक क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोटीन आपकी किस में प्रेजेंट होती है? आपकी मीट या फिश में प्रेजेंट होती है। आपका जो वेजिटेरियन हुआ उसमें आपका सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होती है। प्रोटीन की कमी से जो मतलब आपका क्वेसिकोर डिसीज है, ये आपकी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होता है प्रोटीन। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एमिनो एसिड में आपका कौन सा बंध प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये आपके एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रोटीन आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्न में से किस विटामिन को एस्कार्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो देखिए विटामिन आपको बताना है एस्कार्बिक एसिड किसका केमिकल फॉर्मूला होता है। तो आपका जो विटामिन सी होता है इसको क्या बोलते हैं? इसको एस्कार्बिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, एस्कार्बिक एसिड बोला जाता है। इसकी कमी से बॉडी में जब इसकी कमी हो जाती है एस्कार्बिक एसिड की, ठीक है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, तो जिससे हमें स्कर्वी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, स्कर्वी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। स्कर्वी डिसीज क्या होती है? यानी जिससे मसूड़ों से क्या निकलता है? खून निकलता है, उसको स्कर्वी डिसीज बोला जाता है। इसके अंतर्गत आपका जो हुआ, आपके जो भी खट्टे फल हुए उनको रखा जाता है। ठीक है, विटामिन सी में। आपका विटामिन ए हुआ, इसका नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है? रतौंधी डिसीज उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आंखों की कमी होती है आपकी, रतौंधी डिसीज। विटामिन बी, इसका नाम क्या होता है? थायमीन होता है। इसकी कमी से कौन सी डिसीज उत्पन्न हो जाती है? बेरी बेरी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है। आपका विटामिन डी हुआ, इसकी कमी से इसका रासायनिक नाम तो होता है आपका कैल्सीफेरॉल, लेकिन इसकी कमी से कौन सी डिसीज प्रोड्यूस हो जाती है? आपका रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स जो आपकी डिसीज है ये बोन से होती है रिलेटेड। रिकेट्स मतलब सूखा रोग, तो इसलिए आपका विटामिन सी आंसर होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है ऐसे एमिनो एसिड जिसमें आपका COOH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो, उसको आपको बताना है वो क्या होता है। यानी एमिनो एसिड में आपका देखिए एक तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH ग्रुप, और एक आपका होता है एमिनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप।
तो आपका देखिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है इसको COOH ग्रुप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इन दोनों की उपस्थिति के कारण इसको बोला जाता है, इसका जो नेचर है वो आपका हो जाता है बेसिक एमिनो एसिड। ठीक है, आपका जो मीडियम है वो कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका होता है बेसिक एमिनो एसिड। आपका एम्फोटेरिक है तो यानी इसमें आपका एसिडिक गुड भी प्रेजेंट है और बेसिक गुड भी प्रेजेंट है। इसका एक एग्जाम्पल आता है ZNO, किसका होता है, एम्फोटेरिक का एक प्रकार से एग्जाम्पल होता है, इसलिए इसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। तो इसलिए इसका C ऑप्शन होता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो ये मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन देख लीजिए सूक्ष्म पोषक तत्व। तो देखिए कौन कौन से आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं न्यूट्रिएंट। तो देखिए कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। आपका Fe हुआ, लाइक आपका कॉपर हुआ, क्रोमियम हुआ और आपका Fe हुआ, ठीक है, लाइक आपका आयोडीन हुआ और आपका मैग्नीज हुआ। ये सभी आपके सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। आपका लोहा हुआ, सोडियम हुआ, जिंक हुआ, ये सभी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और लेकिन जो आपका नाइट्रोजन है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होता है, क्योंकि इसका यूज एक प्रकार से फर्टिलाइजर में किया जाता है। किसमें, फर्टिलाइजर में, उर्वरक के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखिए मोस्टली चिप्स के पैकेट में आपकी नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है और हवाई जहाज के मतलब टायरों में आपकी नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठीक है, हवाई जहाज के टायरों में आपकी जो नाइट्रोजन गैस है उसको भरा जाता है। तो इसलिए इसका C ऑप्शन होता है सही, नाइट्रोजन। तो आज के लिए इतना ही। ये आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मैंने कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल फिर पढ़ाएंगे आप लोगों को न्यू पार्ट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।